हरियाणा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार के मामले में मार्केटिंग बोर्ड के कई अधिकारियों कर्मचारियों पर गाज गिरी है। करनाल मंडी बोर्ड के 8 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही करनाल मंडी बोर्ड के 2 कच्चे कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। वहीं अंबाला के अधिकारी हवा सिंह को निलंबित किया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने करनाल मंडी में धान खरीद में हुई धांधली में जांच के आदेश दिए थे। सरकार की सख्ती और जेपी दलाल के आदेश पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपी दलाल ने असंध और होडल मंडी में हुई गड़बड़ी के मामले में जल्द कार्रवाई का आदेश दिया है। नौ दिसंबर को भिवानी में होने वाले जेजेपी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का निमंत्रण देने के लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला नारनौल पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि काफी जगह उनके कार्यकर्ता सरपंच बने हैं और कई जगहों पर कार्यकर्ता बेहद कम वोट से हारे हैं, इसलिए वो निराश ना हो क्योंकि आधा सरपंच तो बन गए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार राइट टू रिकॉल लेकर आई है। अगर सरपंच कार्य नहीं कराता है तो उससे बदला जा सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नई पंचायत बनने के बाद अब गाँव के रुके हुए काम तेजी से होंगे। उन्होंने कहा कि ग्राम दर्शन पोर्टल के जरिए अब पंचायत प्रोजेक्ट बनाकर भेज पाएगी। किसी भी सरपंच को सांसद और विधायक के पास जाना नहीं पड़ेगा। ग्राम दर्शन पोर्टल हमने बनाया हुआ है। अब सरपंचों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए किसी एमपी, एमएलए, मंत्री के पास जाने की ज़रूरत नहीं। पहले वो अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी ग्राम दर्शन पोर्टल पर अपलोड कर सकता है। वहीं से डिपार्टमेंट उसके एस्टिमेट्स भी बनाएंगे, फिजिबिलिटी भी देखेंगे और फिर जाके गवर्नमेंट उस पर आगे फंड्स कैसे देने हैं, लोकल फंड से देने हैं, स्टेट एड से देने हैं, सेंट्रल फंड से देने हैं या HRDF से देने हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इंडोनेशिया के बाली में आयोजित G20 देशों के शिखर बैठक में भारत के प्रधानमंत्री को G20 कमान सौंपने पर प्रशंसा जाहिर की है। अनिल विज ने कहा है कि यह फख्र की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को G20 का अध्यक्ष बनाया गया है, जो हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है। उज्जैन में मंदिर समिति की ओर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर फोटोग्राफी नहीं करने के मसले पर विज ने कहा, कांग्रेस देश के किसी भी कायदे कानून को नहीं मानती है। विज ने कहा कि सभी SP कमिश्नर को आदेश जारी करें कि रोजाना 11 से 12 बजे तक बैठक कर लोगों की समस्याओं को सुने। ये हर हिंदुस्तानी की बहुत फख्र की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री G20 का अध्यक्ष बनाया गया है और जो अगला 2023 का G20 की शिखर सम्मेलन होगा वो हिंदुस्तान में होगा। ये हर हिंदुस्तानी के लिए आनंद आश्चर्य का दिन है। पुलिस कप्तानों को, कमिश्नरों को आदेश जारी करेंगे कि वो रोजाना 11 से 12 बजे तक बैठकर लोगों के ग्रीवेंसेस सुने और अगर वो ग्रीवेंसेस सुनेंगे तो ये तो मेरे पास सारा दिन रश आता है, ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। लोगों को अगर वहीं पर इंसाफ मिल जाएगा तो सारों को मैंने कहा है कि वहां पर। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांव हंसापुर और ट्रिना स्थित पैक हाउस और फसल समूह केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल, सांसद रमेश कौशिक, विधायक मोहनलाल बडौली मौजूद थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हरियाणा में किसान कृषि के क्षेत्र में देश में अग्रणी रहे हैं। पिछले काफी समय से किसान कम खर्च में अच्छा मुनाफा ले रहे हैं, जिसके लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने किसानों के हित को लेकर काफी योजनाएं बनाई हैं और इसका लाभ पाकर किसान खुशहाल हैं। सुधार हम करेंगे और किसान के हित की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है और आने वाले वक्त में हम ऐसा पोर्टल बना देंगे, किसान को भी जोड़ेंगे, भारत सरकार को भी जोड़ेंगे, कंपनी को भी जोड़ेंगे, हरियाणा सरकार को भी जोड़ेंगे कि हर किसान का अकाउंट पता रहे कि उसने 5 एकड़ का खरीद किया था, उसकी कब क्रॉपिंग हुई, उसका मुनाफा कितना हुआ, उसको कौन सा कब मिला, नहीं मिला तो हम उसकी देखभाल करेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल सोनीपत पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि पार्टी अब डूबता हुआ जहाज है, विदेशी लोगों की पावर कम हो गई है, उन्हीं के लोगों ने उसे डुबोया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई व्यक्ति बगैर सरकार के अपने दम पर विकास कार्य नहीं करा सकता। गुरनाम सिंह चढ़ौनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो किसान नहीं है, वो तो एक व्यापारी है और किसानों के नाम पर राजनीति कर रहा है।
कांग्रेस से डूबता हुआ जहाज है। कांग्रेस जो है अपने आप ही एक दूसरे को हराते रहते हैं, स्वामी भक्ति करते हैं। विदेशी परिवार की वो परिवार की पकड़ कमजोर होगी, इच्छत्रप आपस में लड़ते रहते हैं और कांग्रेस को डुबोने में दूसरे की जरूरत नहीं है। शुगर फेडरेशन के चेयरमैन और विधायक रामकरण काला ने जींद के शुगर मिल में गन्ने की पिराई सत्र का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में गन्ने का रेट जरूर बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से अपील की जा चुकी है। उन्होंने कहा किसानों को पहले भी पेमेंट समय पर मिलती रही है और इस बार भी समय पर मिलेगी। हमारे जितना भी पिछली बारी भी पेमेंट टाइम पर पेमेंट करे, टाइम पर सब कुछ है। आपका भी वही है, बढ़िया मिल चला, बढ़िया गन्ना आएगा। हम किसान को कोई किसी की भी दिक्कत नहीं आने देंगे। वो रेट की बात हमने सीएम साहब और डिप्टी सीएम साहब का अपील कर दिया, रेट बढ़ेगा, बढ़ाएंगे, इस बात की चर्चा होगा, जरूर बढ़ाएंगे रेट। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है। गीता जयंती पर दूर दूर से लाखों लोगों की तादाद पहुंचती है। वहीं ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आ रही है। किसान बोर्ड के सीईओ का कहना है कि कुछ कमियां हैं जिन्हें जल्द दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 19 नवंबर तक गीता जयंती की तैयारियां पूरी कर लेंगे। तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और हमने ब्रह्म सरोवर के अंदर जो सरस मेला और शिल्प मेला है उसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। स्टॉलों का आवंटन भी लगभग हो गया है। अंदर की साफ सफाई पे भी हमने काफ़ी काम किया है। बाहर के कुछ एरियाज हैं जिस पे आज हमने निरीक्षण किया था और कुछ कमियां पाई गई हैं, उनको हम 19 से पहले शीघ्र ही दूर कर लेंगे। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। शहर पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों के खिलाफ धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा दर्ज किया है। डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली निवासी श्रद्धालु नितिन की शिकायत के आधार पर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया पर राम रहीम के खिलाफ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट नाम से पेज चलाया जा रहा है। इस पेज पर टिप्पणी हो रही है। डेरा श्रद्धालुओं का कहना है कि जो बातें लिखी जा रही हैं वो आधारहीन हैं और डेरा की छवि खराब करने की नीयत से लिखी गई हैं। ऐसे टिप्पणी से डेरा श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। नितिन शर्मा की कंप्लेंट प्राप्त हुई थी। भाई कुछ आदमी हैं जो डेरे के बारे में भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और बदनामी कर रहे हैं, तो उसमें हमने उसकी दरखास्त पे एडीए साहब से राय लेके धारा 295 आईपीसी का एफआईआर दर्ज करी है। इसमें 5 आदमी नामजद है। मोहित गुप्ता है, रवि नंदा है, संजीव है, वीरपाल कौर और अशोक कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हरियाणा के जींद जिले में डेंगू को लेकर अब तक 10,97,911 घरों को चेक किया गया। इन घरों में 5600 लार्वा मिले हैं। अभी तक 809 घरों को नोटिस भेजा जा चुका है। अभी तक 12,68,000 के करीब कूलर के पानी को चेक किया गया। इन कूलरों से 7,181 लार्वा मिले हैं। जींद जिले में अभी तक डेंगू के 308 केस सामने आए हैं, जिसको देखते हुए सिविल अस्पताल की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं सिविल अस्पताल में इसके अलग वार्ड बनाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर दस्तक दे रही है। पेशेंट्स फीवर की हिस्ट्री के साथ आते हैं, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। लैब के अंदर डेंगू के लिए टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट आने पर जो भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है या क्यूरेटिव ट्रीटमेंट जो भी हैं वो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। जुर्माना जो है ना अभी नहीं लगा है। चालान जो कटते हैं वो अलग हैं। पहले फर्स्ट टाइम में नोटिस ही निकलते हैं ज़्यादातर। अगर कोई मिल जाता है तो चालान भी काट देते हैं। भिवानी जिले में डेंगू मच्छर के डंक का कहर पहले से ज्यादा है। पिछले 10 दिन में 17 डेंगू के मरीज मिले हैं। डेंगू मरीजों की कुल संख्या 83 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की 141 टीमें एंटी लार्वा अभियान और फीवर मास सर्वे में जुटी है। टीम ने डेंगू का लार्वा मिलने पर 1680 घरों को चेतावनी नोटिस जारी किया है। मलेरिया की जांच के लिए अब तक 1783 ब्लड स्लाइड बनाई गई है, जिनमें से 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मलेरिया संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुका है और डेंगू की बात करें तो अन्य जिलों की अपेक्षा मरीज कम मिले हैं। प्रदेश में डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रेवाड़ी जिले की बात करें, पिछले कुछ दिनों से रेवाड़ी में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ी है। स्वास्थ्य विभाग ये दावे तो कर रहा है कि रोकथाम और इलाज के लिए उनकी पूरी तैयारी है, लेकिन बढ़ते केस को देखते हुए और इंतजाम के नाम पर ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा।
इस सीजन में रेवाड़ी जिले में डेंगू के संदिग्ध मरीजों के करीब 2400 सैंपल टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 243 मरीज अब तक सामने आए हैं। पिछले कुछ दिनों से यह आंकड़ा अब तेजी से बढ़ा है। 10 जो बेड है हमने सिर्फ डेंगू वार्ड के लिए रिजर्व कर रखे हैं और उसके अंदर जो फैसिलिटी है, एक तो हमने जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो लगा रखे हैं, डेली फॉगिंग होती है और प्लेटलेट्स की हमारे पास सुविधा हॉस्पिटल में है। और जो इंडोर पेशेंट होते हैं उनके लिए जो प्लेटलेट्स की अगर ज़रूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल से अवेलेबल करवाई जाती है। और अब तक जो है 200 जो है पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुए हैं इस सीजन में। जहाँ जहाँ केसेस ज़्यादा हैं तो उन एरियाज़ में हमने विशेष अभियान चला के और उनको वहाँ पे फॉगिंग और जो काला तेल डाल के यहाँ का जो ब्रीडिंग सोर्स है उनको ख़त्म कर देंगे। वैसे कंटिन्यूसली हमें एफर्ट कर रहे थे पर अब पीछे 15 दिन में कुछ केसेस बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 20 नवंबर को दिल्ली और फरीदाबाद के दौरे पर रहेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री फरीदाबाद के सेक्टर 23 में जलापूर्ति परियोजनाओं को लोकार्पण करेंगे। साथ ही अंकीर चौक से दिल्ली बॉर्डर तक सड़क की मरम्मत और दशहरा ग्राउंड के जीर्णोद्धार कार्य की आधारशिला रखेंगे। फरीदाबाद में ओम योग संस्थान ट्रस्ट के 24वें वार्षिक उत्सव के समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। रविवार को ही दोपहर के बाद दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अहम बैठक करेंगे। झज्जर के गांव बाडसा में आईआईटी दिल्ली के एक्सटेंशन कैंपस की स्थापना को लेकर बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 1962 के चीन युद्ध में शहीद हरियाणा के जवानों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके लिखा है, चीन के विश्वासघात से 1962 में आरंभ हुए युद्ध में प्राणों का बलिदान देने वाले सभी महायोद्धाओं को नमन। 18 नवंबर को लद्दाख के रेजांगला में देश की रक्षा के लिए हरियाणा के वीरों ने पराक्रम के बल पर कठिन परिस्थितियों में जो युद्ध किया वो इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। गुरुग्राम में आग की लपटों का तांडव देखने को मिला। गुरुग्राम के कोर्ट परिसर में देर रात चैम्बर नंबर 247 में आग लग गई। आग रात करीब 2 बजे लगी और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। सिरसा के नाथुसरी चौपटा पुलिस ने गांव दड़बा के नवनिर्वाचित सरपंच संतोष बेनीवाल के खिलाफ सरकारी आदेश की उल्लंघन करने आर्म्स एक्ट और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी की सरपंच एक वीडियो में डीजे की धुन पर गांव के 2 लड़कियों के साथ नाच रही हैं और इस दौरान वो दाहिने हाथ से पिस्टल हवा में लहराते हुए फायर कर रही हैं। हालांकि पता नहीं चल पाया कि वीडियो कब का है। वहीं नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा है कि उनका लाइसेंसी असलहा तो इलेक्शन के दौरान ही जमा है। वीडियो कब का है उन्हें पता नहीं, बल्कि वो चाहती है कि पुलिस इस मामले में जांच करे। काफ़ी पहले पुराना वीडियो है और कोई फंक्शन का वीडियो का, वैसे मेरे को पूरा ध्यान नहीं है कि कब का है और कब बनी हुई है, ये मेरे को भी ध्यान नहीं है। ना मैंने खुद बनाई है और ना मैंने वायरल की है। चोपटा थाने में 357 नंबर अभियोग दर्ज किया गया है और उसमें अभी जांच जारी है। जो भी उसमें दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ जो भी कानून सम्मत कार्रवाई बनती है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में नौकर के साथ मिलकर घर की बेटी ने अपने पिता और ताऊ की अलमारी में रखे 55 लाख की नकदी और सोने के आभूषण पर हाथ साफ किया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी नौकर एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया है, जबकि घर की एक आरोपी बेटी और एक अन्य महिला को पहले गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के बाद पुलिस ने 8.5 लाख रुपए की एक नई कार बरामद की है। उसने हमारी भतीजी को बुला फुसलाकर प्यार जाल में फंसाकर उस बच्ची से ये चोरी करवाई और उसके पास उस बच्ची की कुछ वीडियो आपत्तिजनक वीडियो हैं जिनके उस पर वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था और चोरी करवाई। कशिश की और उनकी आपस में दोस्ती थी, दोनों ने मिलके ये पैसे चुरा लिए वहाँ से। और जिसमें संजोली जो बिल्कुल पड़ोस में सामने रहती है उसने निगरानी की इन पैसों के बारे में, और निगरानी के बदले में उसने 50,000 रुपये लिए जो संजोली से रिकवर भी किए जा चुके हैं।
और सागर से, कशिश से, इनसे सभी से हमने रिकवरी की है और अभी हमारी तफ्तीश जारी है। झज्जर जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए कीमत की 2.5 क्विंटल गांजे की खेप पकड़ी है। पुलिस का कहना है कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाकेबंदी की। पुलिस को जानकारी थी कि एक कैंटर में गांजा भरकर लाया जा रहा है, जिसे रोककर चेक किया गया, जिसमें से गांजा बरामद हुआ है। नशा तस्करी के ये तीनों आरोपी उड़ीसा से कैंटर में इसको भरकर हरियाणा के जींद में सप्लाई करने वाले थे, लेकिन उससे पहले झज्जर पुलिस ने इनको गुरुग्राम मार्ग पर पकड़ा है। पुलिस ये प्रयास कर रही है कि इस मामले में और कौन से लोग शामिल हैं उनको भी पकड़ा जाए। 250 किलो के करीबन गांजा का खेप पकड़ी है, जो एक आयशा कैंटर के अंदर थे। इसमें 3 व्यक्तियों को हमने गिरफ्तार करा है। तो हमने रास्ते में इनको इंटरसेप्ट करके और तीनों को विद व्हीकल पकड़ लिया है और अभी इनका पुलिस रिमांड लेंगे। और जहां से ये लेके आए हैं और जिसको आगे डिलीवरी देनी थी, उन सभी तथ्यों की अभी हम जांच कर रहे हैं और उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। नशा तस्करों पर सरकार और पुलिस विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में वल्लभगढ़ के नवलू कॉलोनी में तस्कर अंगूरी देवी की अवैध संपत्ति को निगम ने पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त किया। वल्लभगढ़ बस स्टैंड चौकी इंचार्ज उमेश कौशिक का कहना है कि अंगूरी देवी पिछले कई सालों से इस पर काम के तौर पर काम करती थी, जिस पर कई चौकी और थानों में 8 मुकदमे दर्ज हैं। या नशा बेचने और सप्लाई करने का काम जो भी करता है, उसकी जो अवैध संपत्तियां हैं वो ऐसे नियमानुसार कार्रवाई करके और अफसरों के आदेश से, सरकार के आदेश से प्रहार करके ऐसे ही तोड़ी जाएंगी। भिवानी जिला में पंचायती चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन चुनावी रंजिश खत्म नहीं हुई है। भिवानी जिला के गांव बड़ेसरा में बाइक पर सवार 3 हथियारबंद युवकों ने गांव के सरपंच के 2 भतीजों को गोली मार दी, जिसमें 50 वर्षीय महेंद्र की मौत हो गई है। वह दूसरा व्यक्ति अजीत जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। गोलीकांड को अंजाम देने वाले गांव के दूसरे व्यक्ति गुट के व्यक्ति बताए जा रहे हैं। गोली मारने वाले लोगों की ओर से धमकी दी गई है कि वर्तमान में बने सरपंच को सरपंची नहीं करने देंगे। इस घटनाक्रम के बाद वर्तमान सरपंच को सुरक्षा दे जाने की मांग भी ग्रामीणों ने की है। वो मेरे भतीजे दो, एक तो किसी काम से रोहतक जा रहा था, एक खेत में सरसम में पानी लाने जा रहा था। वो रोहतक वाला आया न, वो उसने खेत में बिठा के लिया, गाँव में आए न, उन पर गोलियां से हमला कर दिया। महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और दूसरे जो वालिया नाम के व्यक्ति हैं वो इंजर्ड हैं और सफर हॉस्पिटल के साथ में एडमिट हैं। तो जिस पर आज परिजनों ने स्टेटमेंट दी है, जिस पे हमने केस रजिस्टर किया है और केस रजिस्टर करने के बाद में अभी पोस्टमार्टम चल रहा है इनका, और जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। झज्जर के गांव खाचरौली के पास अज्ञात लोगों ने एक शराब कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया। मृतक की पहचान चरखी दादरी जिले के गांव निमली निवासी 35 वर्षीय सतीश के तौर पर हुई है। बताया जाता है कि सतीश शराब का कारोबारी था और उसके प्रदेश के अन्य जिले में शराब के ठेके हैं। पुलिस की माने तो मृतक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और पुलिस ने मृतक की हत्या के पीछे गैंगवार होने की आशंका भी जताई है। रात को किसी ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी है जी। तो उस पर ये सतीश की उम्र 35 वर्ष थी और ये ठेकेदारी का काम करता था, शराब का ठेकेदार था, जो खुद भी पूर्व अपराधी है, जिसके खिलाफ 5-6 मुकदमे दर्ज है। तो इसकी मौत के संबंध में इसके पिताजी दिलबाग सिंह ने एक शिकायत दी है, जो हमने 5 व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की है।